अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं, कोई राज्य नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? बाद में कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तक की आमदनी जिनकी थी उन्हीं को 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा उनके आशीर्वाद से। अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है, भैरूना की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने। एक बार फिर तालियां बजाओ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ मोहन जी, ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ प्रहलाद जी हमारे बैठे, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना भी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था कि इसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ बिना फोन का कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना कि नहीं? कोई गरीब रहे उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई, बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई, भारतीय जनता पार्टी की फिर वह सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना परिवार है। बताओ मैं आपको नेता लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कौन हूं? ये अपना परिवार है, हम सुख और दुख के साथी हैं। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं।
तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बाद शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने आज घोषणा की है कि गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। जो 2018 की सूची में रह गए हैं उनको अब नए नाम जोड़े जाएंगे। सर्वे का काम जल्द शुरू होने वाला है और जैसे ही सर्वे पूरा होता है उसके बाद जो है आवास योजना की राशि जो है दी जाएगी। साथ ही लाडली बहना आवास का भी पैसा मिलेगा, ये उन्होंने कहा ही काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज इसकी घोषणा की है। और आप लोगों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने वादा किया है किसानों से कि सोयाबीन की फसल जो है वो MSP पर खरीदी जाएगी। कांग्रेस ने तो कभी खरीदी नहीं है, लेकिन अब जो है भाजपा की सरकार खरीदेगी। 6,000 रुपये किसानों की मांग थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो है सरकार ने कर दिया है 4892 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो किसान भाई सबसे पहले मैं शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा भाषण सुनेंगे, फिर आगे आप लोग को बताएंगे उन्होंने किस किस योजना को लेकर घोषणा की है दोस्तों। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहाँ, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों चिंता मत करना, कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा था क्या? ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग भी पूरी की पूरी खरीदने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं, बासमती धान रेट गिर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी कई जगह होती है, क्योंकि उसके निर्यात पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई है और चावल भी विदेशों में जाएगा ताकि धान के दाम और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और किसान भाइयों, जब किसानों का भला करने वाली सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किए जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उसके मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 100 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा और अभी रबी की फसल के लिए भी MSP की घोषणा होने वाली है। तो आप चिंता मत करना, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। ये खटाखट पैसा डालने वाले पैसा गटागट कर जाते थे, कभी किसान के पास पहुंचाते नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से आज कृषि मंत्री के रूप में भी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी लगातार काम जारी है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप आया मैं देर से, गुस्सा तो नहीं हो? अरे जोर से बोल के बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? बीच में काम बहुत करना पड़ता है, मुझे झारखंड भी जाना पड़ता है, देश में भी घूमना पड़ता है, लेकिन हमेशा दिल में अगर बसती है तो भैरूंदा बुदनी की जनता बसती है, मेरे भाई और बहन बसते हैं। और दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि देश की सेवा करते करते। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने आज भैरूदा में डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ एक जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जनता की पूजा ही भगवान की पूजा है, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर योजना का लाभ गरीबों किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, उन्होंने बताया है, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने भैरूदा से ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया है और पक्के मकान देने का ऐलान जो किया है, हर गरीब को पक्का मकान मिले। और साथ ही आप लोगों को सोयाबीन पर जो सरकार मूंग खरीदी की जाएगी और सोयाबीन की जो खरीदी है वो भी की जाएगी, उसकी डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट जो है बढ़ी हुई है आगे। और आप लोगों को बता दें कि और कई बड़ी घोषणाएं की हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्री हूं, इसलिए मुझे देश में घूमना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा मध्य प्रदेश में, लेकिन मोहन यादव जी जो है आपकी सेवा करते रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जी का करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम का करता हूं, लेकिन मोहन जी, प्रहलाद जी, कृष्णा जी, आपको भी मैं कहता हूं, दिल्ली बैठ के मध्य प्रदेश के लिए कोई कसर केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वहां से भी पैसा आता रहेगा और हम सब मिलकर अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, ये कार्यक्रम यहाँ का अकेले का नहीं है,
आज पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है, इसलिए केवल बुधनी भैरूदा नहीं, प्रदेशवासी और देश में जहां जहां सुना जा रहा है, मैं सारी जनता का अभिनंदन करता हूं। गरीब की सेवा लगातार पीएम के नेतृत्व में होती रहेगी और खेती आगे बढ़ेगी, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आप बताओ कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बहनों, आपका कल्याण कभी कांग्रेस कर सकती है क्या? कौन कर सकता है? अरे कौन कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोहन जी, मामा और अपने मोदी जी ही करेंगे। और इसलिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, आप सबको शुभकामनाएं। मैं कमाऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगे ना? अरे जोर से बताओ, नाराज तो नहीं होगे? लेकिन फिर भी चिंता करता रहूंगा। मेरे बेटे बेटियों, अब सीएम राज स्कूल और खुलेंगे। कैसे स्कूल है सीएम राज? कैसे स्कूल है? अच्छे, ये और खुलेंगे और हमारे बच्चों को रोजगार के लिए भी लगातार प्रयत्न जारी रखेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तेंदुपत्ते का बोनस भी आज दिया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। विकास के काम भी चलेंगे, जन कल्याण के काम भी होंगे, बहनें मेरी लखपति दीदी बनेंगी और किसानों की इनकम भी डबल करेंगे। आप सबका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा और मामा को भी मिलेगा, मोहन जी को भी मिलेगा। तो आओ एक बार खड़े होके